कृपा के बल पर मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। इसलिए इनका नाम है मुकुंद। मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः। जो मुक्ति का दान कर दे उसी का नाम मुकुंद है। बोल मुकुंद भगवान की जय। तो गोपी इस बात को उस बछड़े के माध्यम से कह रही है कि समय से पहले हमारे बछड़ा खोल दे, सबरी गैया चौखा जाए। मैया बोली तो एक काम कर, जब भी मेरो लाला तेरे घर पहुंचे, ये जो मांगे सो पहली दे दियो कर, जो खावे सो खवा दियो कर, और जितनो ले जाए और खा जाए बात ये दुगनो तू मोते ले जा। गोपी बोली जसोदा तुम कैसी बात करो, तेरो लाला खाएगो पियोगो तो हम तो उसे हिसाब किताब खावे पीवे को हिसाब लेंगे का। अरे भगवान ने बहुत दी है, चाहे जितनो खावे, माखन मिश्री की कोई कमी है क्या घर में। मैया बोली तो शिकायत काय क्यों कर रही है फिर। बोले मैया खावे पीवे की बात ना है। एक दिन तेरो लाला मेरे घर आयो, मैंने या के सामने थाली में परोस के माखन मिश्री सबरो धर दियो, और हाथ जोड़ के मैं याते बोली लाला तू बैठ के खूब प्रेम ते खा, कमी पड़ेगी तो और दूंगी। भगवान को दयो बहुत कछु है। सो एकदम आंख दिखा के बोलो ए गोपी, तेने कम वही भिकमंगा समझ राखो है, तू आके मेरे घर में खा जा, तूने 100 माखन मोह का दिखा रही है। मैं बोली लाला मोह मालूम है तू बड़े बाप को बेटा है, जब इतने बड़े बाप को बेटा है तो फिर चोरी करे काय क्यों आवे। तो तुरंत हंस के कहता है चोरी के माल में स्वाद ही कछु और होए। अब बता मैया, स्वाद या को चोरी करके ही खावे में आवे और परोस के धर दे तो बड़े बाप को बेटा बन जाए। मैया बोली तो छीके पे टांग दे, ने 100 छोरा हाथी ना पहुंचेगो, या को तो खाएगो कहां थे। बोले मैया कहीं लटकाए दो, कहीं भी छुपाए दो, या से कछु कहीं से ना छुपे। या ने पूरी मंडली बना रखी है, जब ऊंचे लटके मटका को देखे सो तगड़े से छोरा को घोड़ा बनावे, बाकी ऊपर दूसरों खड़ो करे, बाकी ऊपर तीसरों, सबके ऊपर ही अध्यक्ष महोदय विराजमान है जाए, सोई मटकी आया के हाथ लग जाए। सुन सुन के मैया मन में तो हंसती है और कन्हैया की तरफ आंख निकालती है। चौरे कनुआ, जो मैया आंख दिखावे कन्हैया मुंह लटका के रोनी सी सूरत बना के खड़े है जाए। और मैया जब ध्यान से गोपियन की बात सुनने में लग जाए, सो मैया की ओट में गोपियन पर आंखन से चोट करे, आंख दिखा दिखा के गोपियन को इशारों करे, कन्हैया मैया की ओट पकड़ ले ताकि मैया ना देख पाए, और सामने खड़ी गोपियन को आंखों से डांटते हैं, कर लो तुम सब शिकायत, एक एक की खबर ना नहीं तो मेरो नाम नंद को लाला ना है। खूब रकुटी दिखाते हैं, आंख मटकाते हैं, चिढ़ाते हैं। और जब गोपियां कहती हैं देख मैया या को, और जब मैया देखने लगे तो मुंह लटका के फिर जैसे कि तैसे ऐसे भोले बन जाए मैया विश्वास ही ना करे कि मेरो सीधो 600 ने 100 ये भोरो भारो लाला का हुए कहा तंग कर सके। मैया के सामने बिल्कुल गऊ जैसे है जाए। बोलो राधे 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 राधे। इत्थम स्त्री भी सभय नयना, मैया के नयन से सभय, और मैया की दृष्टि हटते ही चपलता दिखाने लग जाते हैं। और इसी चांचल्य को देखने के लिए गोपियां गदगद होकर के ऊपरे मन से तो शिकायत करती हैं और अंतर मन में आह्लादित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, इस नटखटपने पर आनंद मग्न होती हैं। और अंत में बहुत शिकायत सुनने के बाद मैया अपने लाला के पक्ष में ही खड़ी हो जाती है। देखो गोपियों, मेरे छोरा को फालतू बदनाम तो करो मत। जब मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, गोरस के भंडारे भरे पड़े हैं, मैं दूसरे ने वैसी लुटाऊं तो मेरो लाला तेरे घर में माखन खावे क्यों जाएगो। यदि ये चोर है तो काउदना रंगे हाथ पकड़ के दिखा दे, मान जाऊंगी। गोपियां बोली तो ठीक है,
अब जादना हाथ लगेगा, वादना तो से बात करेंगी। गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, बहन आज यार रंगे हाथ पकड़नो है, कछू है जाए। मैया जब डांट के भगा दे तो कन्हैया बाहर जाके पतली गली से निकल के और रास्ते में खड़े होके बोले कर लिया ये शिकायत, डांट खानी पड़ी के ना है। एक प्रभावती नाम की गोपी बोली, लाला तुम कछु ज्यादा ही होशियार हो, हिम्मत है तो काउ देना मेरे घर चोरी करके दिखाओ, दाल आटे को भाव पतो चल जाएगा। ये बात है, मुंह को चैलेंज कर रही है। कल ही सही, कल तेरे आंगन में ही सफाई होगी, ठीक है देखी जाएगी, है गई तनातनी। गोपियां बोली, प्रभावती अब सावधान रहियो, ये टेढ़ी टांग वालों बहुत खतरनाक है, छोड़वे वारो ना है। प्रभावती बोली, रहन दो, मैं तुम जैसी ना है, पकड़ के ना दिखाऊं तो बात करियो। ठीक है बहना, जब पकड़ ले तो हमें बुला लीजो। ठीक है। दूसरे दिन भगवान अपनी मंडली लेके पहुंच गए, बोले कछु है जाए, प्रभावती के घर सफाई करनी। तुम लाला हमारो सरदार है, जो कहेगो सो करेंगे। पूरी मंडली के साथ गए, प्रभावती ने सबरे माट मटका आंगन में धर दिए, मैदान में बीच आंगन में, दरवाजे सब खुले पड़े हैं। भगवान ने धीरे से दरवाजा खोला, माखन सामने नजर आया और घर में कोई नजर नहीं आया। भगवान बोले, इतनी भोली भाली तो है ना है, कुछ चक्कर जरूर है। ब्रजवासियों, सामने माखन के मटका भरे पड़े, तुम प्रेम के भोग लगाओ, हम जरा पहरेदारी करेंगे, निश्चित कहीं छुपी होगी, दुबकी होगी। सुग्वाला तो कर दिए आक्रमण, लेके उठा के मटका लगा लिए भोग, और कन्हैया ताका झांकी चारों तरफ कर रहे हैं कि कहां छुपी है, दिखे ना है। जब बड़ी देर हो गई, ग्वाला बोले, लाला सबरे मटका साफ हो गए बारे, अब जल्दी आ जा, नेक तू भी तो भोग लगा जा। कन्हैया बोले, दारी के हो, कछू तो छोड़ दो मेरे ताई। अब चलो, अब तक कोई ना आई तो अब कहाँ आएगी। और भगवान जैसे ही जाकर के भोग लगावे को एक मटकिया में हाथ डाले, प्रभावती को मिल गया मौका। और तो सब खाए पिए बैठे थे, इन्होंने शुभारंभ किया ही था, और जैसे ही खाना चालू किया कि तुरंत भागती वह प्रभावती आई और पट्ट से हाथ पकड़ लिया, और तो खबे पे सब फर उड़ गए, भाग गए सबके सब, और कन्हैया पकड़ में आए गए। अब जब प्रभु ने देखा कि हम तो पकड़े ही गए, तो नाटक करना चालू किया। ए प्रभावती, तू कैसे आई मेरे घर आज? कहा बात है, क्यों आई है? प्रभावती बोली, अच्छो तो ये तेरो घर है, एक आंख खोल के ठीक से देख। तो भगवान चारों तरफ देखने लगे, अरे राम 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 राम, ये तो बड़ी भारी भूल है गई हमसे भाई, ये तो सचमुच तेरो ही घर निकल पड़ो। मैं तो सचमुच अपने घर के धोखे में घुसे आयो आज। देख, जैसो हमारे घर को दरवाजो वैसो ही तेरे घर को दरवाजो है ना, जैसे हमारो आंगन वैसो ही तेरो आंगन। भाई हम तो आज चक्कर में पड़ गए, धोखा खा गए। मन मंदरा शंकया, अपने घर की आशंका में चले आए। प्रभावती बोली, ये पागलपन का गौरे दिखाइयो, मैं तेरी बातन में आवे बारी ना है। तेरी मैया बहुत कहो करती कि पकड़ के दिखा दो, आज पकड़ के ले जाऊंगी, तेरी मैया खूब खरी खरी सुनाऊंगी। भगवान बोले, ये तो बुरे फंस गए भाई, ये तो बहुत खतरनाक गोपी है। भगवान बोले, ए प्रभावती, मेरे तेरे बीच में तू मैया काय क्यों लावे? अरे मैंने यदि चोरी कर ली, तेरे घर की कर ली, तो तू जो चाहे मुंह को दंड दे, मैया के पास काय क्यों जा रही है? गोपी ने मन में सोचा, मौका तो बहुत बढ़िया है मनमानी कराने का। तो बोली, अच्छा ठीक है,
एक शर्त पे मैं तो को छोड़ सकूं। कहा मैंने बढ़िया सा ठुमका लगा के दिखाए, तेरो नाच पसंद आ गया हो तो माफ कर दूंगी, छोड़ दूंगी। नहीं आ बोले यार नाचवे में तो हम नंबर 1 के हैं, हमारे समान कोई नाच ही ना सके। बोले बाबा नटराज हैं, वर गोविंद तो नटवर हैं, नटवर बपू। परंतु गोपी जब तू हाथ छोड़ेगी तब तो हम ठुमका लगा